हे गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? जल्दी से आ जाइए। मैंने आप लोगों को नोट्स सेंड किए हैं, उन नोट्स को ओपन कर लो। आज का हमारा सेशन है जिसमें हमें पढ़ना है लॉजिकल रीजनिंग की। लगभग मान लो आज लास्ट क्लास होने वाली है इसमें। इसके बाद में इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट होगा जो इंडियन लॉजिक पे डिपेंड होगा। आज हम वेस्टर्न लॉजिक में खत्म करने वाले हैं। कल मेरा एक पॉइंट ब्रेक रह गया था, राइट? डिस्ट्रीब्यूटिव एंड अनडिस्ट्रीब्यूटिव के बारे में। उससे पहले का हमारा पूरा कंप्लीट है। इसका पहले उससे पहला हमने पूरा कंप्लीट किया था। क्या क्या था कि आर्ग्यूमेंट क्या होता है, प्रीमाइसिस क्या होता है, और आपका कंक्लूजन क्या होता है, इन्फ्लुएंस क्या होता है, मिडिल टर्म, माइनर टर्म, मेजर टर्म। ठीक है। और हमने प्रैक्टिस की थी स्टेटमेंट एंड अजप्शन की, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट्स की। ये हमने सबकी प्रैक्टिस की। उसके बाद में हमने मूड और फिगर किया है क्या? मूड और फिगर नहीं किया। तो आज की हमारी क्लास रहेगी मूड एंड फिगर की, ऑनलाइन क्लास। एक बार मुझे क्लैरिफाई करो कि आपने मूड एंड फिगर किया या नहीं। प्राचीन, गुड इवनिंग डियर। हमने मूड और फिगर नहीं किया ना, तो अभी हमारी 2 क्लास पेंडिंग है। अभी यहां देखेंगे सर, मूड और फिगर के लिए आपको किसी भी नोट्स की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल चीज है। आपको याद होगा हमने प्रैक्टिस की थी मिडिल टर्म, माइनर टर्म और मेजर टर्म, राइट? तो चलो, आर पी आर क्यू, बताओ इसमें मेजर टर्म माइनर टर्म कौन सा है? सम पी आर नॉट क्यू, इसमें बताओ कौन है? सम आर आर पी, सम या नन? नन पी आर क्यू। आपको मुझे हमें पता है कि हमें मिडिल टर्म के लिए कम से कम 2 प्रीमाइसेस चाहिए, तभी बता सकते हैं। मुझे इन सारे स्टेटमेंट्स में ये बता दो कि किस कैटेगरी का स्टेटमेंट है एंड इसमें मेजर टर्म और माइनर टर्म कौन सा है। और वाला जो है ए टाइप का स्टेटमेंट, और सम नॉट वाला जो है वो ओ वाला ओ टाइप का स्टेटमेंट है। ये आई वाला है, ये आई वाला है, ये वाला है, ये ई वाला। बिल्कुल सही है। ये सारे स्टेटमेंट है। ये ए टाइप कैटेगरी का स्टेटमेंट है, ये ओ कैटेगरी का है, ये आई का है, ये ई का है। हमें देखना है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, क्योंकि प्रेडिकेट ही क्या होता है? मेजर टर्म होती है, और सब्जेक्ट ही क्या होता है? माइनर टर्म होता है। और आपको याद होगा, कोपुला को बीच से ब्रेक करो, पीछे वाला प्रेडिकेट होता है और इसके जस्ट आगे वाला सब्जेक्ट होता है। इन चीजों को हमने अच्छे से फिलअप किया था। चलिए, अब हम थोड़ा सा इसे रख करके आगे बढ़ेंगे कि मूड और फिगर क्या होता है। मूड होता है कि ये जो प्रीमाइसेस होते हैं ना, इन्हें उनके कैटेगरी वाइज एक सीक्वेंस में लिखना। जैसे 1 2 3 4 5 6 एक सीक्वेंस है, ऐसे ही मूड का मतलब होता है कि जो आपके प्रीमाइसिस कंक्लूजन है, उनकी कैटेगरी जो आपने डिवाइड की है स्टेटमेंट्स की, उन्हें एक फॉर्मूले में, उन्हें एक सीरीज में, एक सीक्वेंस में लिखना ही मूड कहलाता है। कैसे? इसका बहुत सिंपल सा फार्मूला है। इस फार्मूले से आपको सिर्फ इसे डायरेक्ट याद रखना है। सबसे पहले आएगी आपकी मेजर टर्म, प्रेडिकेट पार्ट, और प्रेडिकेट पार्ट मेजर होता है। सबसे पहले आता है आपका मेजर टर्म, उसके बाद आता है आपका माइनर टर्म। जो माइनर होते हैं वो सब्जेक्ट होता है ना? हाँ, और फिर आता है आपका मिडल। मिडिल नहीं आता इसमें, कंक्लूजन। मिडिल का कोई मतलब नहीं है इसका। मिडिल की हमें जरूरत पड़ेगी फिगर में। मूड का ये फॉर्मूला होता है। इसे कैसे फॉलो करें? नोट्स ओपन किया आपने? एक बार मुझे देना है ये वाला, इस टाइप के नोट्स चाहिए मुझे, मूड फिगर और मूड वाले हैं। दिखाओ। अरे उसका यूज करो ना, आप इसका यूज करो। दिखाओ। अब मैं कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स दूंगा,
ठीक है, आप लोग उन्हें देखेंगे और क्लैरिफाई करेंगे, ठीक है। चलो नहीं आपने वो नहीं बेटा, मूड और फिगर की जरूरत नहीं है, मुझे बस स्टेटमेंट चाहिए, ठीक है। देखो ये हमें बता रहे हैं क्या, इन्होंने बोला है कि हम एक स्टेटमेंट उठाते हैं। हमने स्टेट बनाया ऑल मैंगोज GOT मैंगोज आर SAN मैंगोज आर स्वीट। सारे आम कैसे हैं? मीठे हैं। एंड एक आम दशहरी मालदा या मालदा, MAL, मालदा इज ए मैंगो। मालदा भी एक मैंगो है, राइट। सो कंक्लूजन में कहता हूं, सो और मालदा और क्या लगाओगे? मालदा All mangoes are sweet. Malda is a mango. Then Malda, so Malda is sweet. Malda भी क्या होगा? Malda is sweet. सबसे पहले आपको लास्ट वाले सेंटेंस में से मेजर टर्म, जो आपका कंक्लूजन आया है, जो आपका कंक्लूजन आया है, इसमें से मेजर टर्म और माइनर टर्म निकालना है। मेजर टर्म माइनर टर्म निकलते ही हमें मेजर प्रीमाइसिस और माइनर प्रीमाइसिस का पता चल जाएगा क्या? उन्हें ही इस फॉर्मूले में सेटअप करना मोड कहलाता है। कैसे करेंगे? मैंने यहाँ पे इस पे पेन रखा, इसे क्रॉस किया, ये हो गया इसका प्रेडिकेट पार्ट, और प्रेडिकेट पार्ट को ही हम बोलते हैं मेजर पार्ट, मेजर टर्म बोलते हैं, इसको बोलते हैं माइनर टर्म। ये क्लियर है? बताओ। अब अगर ये माइनर टर्म है, अभी भाई सीधी सी बात है, जो जहां लिखा होगा वो वही होगा। मेजर यानी कि स्वीट, और स्वीट कौन से में लिखा है? प्रीमाइसिस फर्स्ट में, तो प्रीमाइसिस फर्स्ट कैसा हो गया? बोलो। मेजर प्रीमाइसिस। बेटा टर्म तो स्वीट है, मेजर टर्म या मेजर प्रीमाइसिस, राइट हो गया, ठीक है। अब हम इसको देखेंगे और इसमें देखेंगे क्या कि जहां हमारा माइनर टर्म होगा वही हमारा माइनर प्रीमाइसिस होगी। मालदा है सेकंड में, तो मालदा हमारा माइनर टर्म, माइनर प्रीमाइसिस हो गया। इतना क्लियर है? दूसरा काम, जब हम मेजर प्रीमाइसिस और माइनर प्रीमाइसिस को ढूंढ लेंगे, और दूसरा काम हमारा है इन सेंटेंस को उसकी कैटेगरी में डिवाइड करना। देखो, ऑल मैंगोज आर स्वीट, ये किस टाइप का स्टेटमेंट है? मैंगो इज ए स्वीट, मालदा इज ए मैंगो। तो ये सम टाइप का स्टेटमेंट नहीं लगता आपको? पूरी तरीके से तो है नहीं, अधूरा है लेकिन सच है। अकेले आम की बात कर रहा है, तो ये आपको लगता नहीं आई टाइप का स्टेटमेंट है, राइट। एंड मालदा इज स्वीट, ये भी किस तरीके का है? आई टाइप का स्टेटमेंट। अब हमारे जो हमारी कैटेगरी आई है वो आई है, राइट। अब हमें इस आई को इस फॉर्मूले में फिट करना है। सबसे पहले कौन सी टर्म लिखेंगे? कौन सा प्रीमाइसिस लिखेंगे? यहाँ, हाँ, तो यहाँ प्रीमाइसिस लिखो, प्री, ताकि तुम कंफ्यूज ना हो। प्रीमाइसिस यहाँ माइनर और यहाँ कंक्लूजन था, यहाँ कैटेगरी लिखनी है, ठीक है। सबसे पहले लिखेंगे मेजर प्रीमाइसिस, और मेजर प्रीमाइसिस का क्या है? ए। दूसरा लिखेंगे माइनर प्रीमाइसिस, और उसकी कैटेगरी क्या है? प्लस नहीं, सीधा आई।
प्लस सी लिखना और लास्ट में लिखेंगे कंक्लूजन आई। ये आपका मूड हो गया, राइट। ये आपका मूड बन गया है, यानी कि हमें क्या करना है कि एक सेंटेंस में से उसकी मेजर टर्म माइनर टर्म को डिफाइन करना है, उससे हम अपना मेजर प्रीमाइसिस और माइनर प्रीमाइसिस निकालेंगे, और जब वो दोनों निकल जाएंगे तो हम क्या करेंगे, उसकी कैटेगरी लिखने के बाद उन्हें एक सीक्वेंस में फिलअप कर देंगे। यही होता है आपका मूड। बताओ क्लियर है या नहीं? ठीक है, अब ऑनलाइन सर्च करना, 2-3 क्वेश्चन निकालो कि क्वेश्चंस ऑफ मूड इन लॉजिकल रीजनिंग, उससे रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस करेंगे 2-1 क्वेश्चनों की, फिर आगे बढ़ेंगे। प्राची समझ में आ गया? प्राची आपको समझ में आया? एक बार मुझे कंफर्म कर दो डियर। प्राची, प्राची समझ में आया? यस सर। ओके डियर, अभी कुछ प्रैक्टिस करते हैं और अच्छे से समझ में आ जाए। तो उनके ग्रुप में नहीं है डियर, जो हमको, हाँ नहीं ये नहीं, हाँ हाँ मैंने इसमें कुछ नोट्स सेंड किए हुए हैं, ये हैं तो सारे डियर, निकले कुछ? हाँ क्वेश्चन आया। चलो मैं आपको, वो बेस्ट है, वेरी बेस्ट, वेरी गुड, ठीक है। और इसे देखेंगे एक बार, मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहा हूं और मुझे आप इसका मूड बताएंगे कि इसका मूड क्या होगा, ठीक है। देन क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और इस क्वेश्चन को करते हैं। इसमें लिखा है नो स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल, नो, अरे इनको नहीं दिखाई देगा ऑनलाइन वालों को, तो बीचों बीच लिख देता हूं। नो स्क्वायर आर, ये हमारा प्रीमाइसिस फर्स्ट है, अब हम प्रीमाइसिस सेकंड भी लिखेंगे। नो स्क्वायर आर रेक्टेंगल, RECTANGLES, all no square are rectangle। सेकंड कहा all rectangles, all rectangles, rectangles are circle, are circles। देन इसमें कंक्लूजन दिया है, कंक्लूजन दिया है, और कंक्लूजन में इन्होंने बोला है सम सर्कल आर नॉट स्क्वायर, सम सर्कल आर नॉट स्क्वायर। मुझे इसका मूड बताओ क्लियरफाई करके जल्दी से आप लोग, ऑनलाइन वाले भी। प्राची, प्राची दोनों निकालो बेटा डियर, इसका जल्दी से निकाल के बताओ कि इसका मूड क्या होगा। करो। एक और लिख दूं प्रैक्टिस के लिए, आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। तो ये 1 है और ये 2 है क्वेश्चन नंबर, इसे भी लिख रहा हूं मैं।
प्रीमाइसिस फर्स्ट कहता है सम मेन आर मॉर्टल, सम मेन आर mortal. Premises 2, all Socrates are men. Conclusion, some Socrates are mortal. इसका भी निकालो मूड, 2 क्वेश्चन हो जाएंगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। इसका रिलैक्स, एक साथ पूछेंगे। ऑनलाइन वाले भी बता दो बच्चों, इन्होंने ऑफलाइन वालों ने कुछ बताया है, देखते हैं मैच करते हैं। प्राथी सर इसका मेरे हिसाब से ई ए ओ आ रहा है। वेरी गुड। आपका क्या है? आपका क्या है? अरे फिर से चेक करो, ये आई कैसे हो सकता है? इसमें नोट आया हुआ है। वो आएगा ना। हाँ, ये बात है। तो प्राची बेटा आपका बताओ। मेरा सही है, मैं ये लिखा सही है। वेरी गुड, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। प्राची आप भी बोलो बेटा एक बार, फिर बढ़े आगे। सर थोड़ा सा लेट ज्वाइन हुआ है क्लास, तो ना मेरे को अभी ये स्टार्टिंग का भी मेरे को समझ नहीं आया है। ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, मैं दोबारा से एक बार एक्सप्लेन करता हूँ इन क्वेश्चनों को। जब तक ये क्वेश्चन कर रहे हैं आप ध्यान दो, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। आपने Yes, sir. मेजर टर्म माइनर टर्म तो पढ़ा है, यस सर। और मेजर प्रीमाइसिस क्या होता है, माइनर प्रीमाइसिस क्या होता है, ये भी पढ़ा है। आपको क्या करना है, एक स्टेटमेंट, एक आर्ग्यूमेंट दिया जाएगा पूरा, प्रीमाइसिस 1, प्रीमाइसिस 2 और कंक्लूजन दिया जाएगा। इसमें से आपको क्या करना है कि मूड को बनाने के लिए कंक्लूजन के 2 हिस्से करने हैं, एक प्रेडिकेट का और एक सब्जेक्ट का। जो प्रेडिकेट होता है वही मेजर टर्म होती है, आप जानते हो, और जहां जिस प्रीमाइसिस में भी मेजर टर्म होगी वही मेजर प्रीमाइसिस हो जाएगा। तो जैसे एग्जांपल दिया है फर्स्ट वाला कि स्वीट मेजर टर्म है और स्वीट फर्स्ट वाले प्रीमाइसिस में है, तो पहला मेजर प्रीमाइसिस हो जाएगा। जो सब्जेक्ट होता है वही माइनर टर्म होता है, माइनर टर्म जिस भी प्रीमाइसिस में होगी वही उसका माइनर प्रीमाइसिस हो जाएगा। सो इसमें दिया गया है मालदा, शॉर्ट लिखा है मालदा, ठीक है। सो मालदा दूसरे नंबर के प्रीमाइसिस में दिया गया है, तो ये माइनर प्रीमाइसिस हो जाता है। फिर कंक्लूजन की जो कैटेगरी है उसे लिख लेते हैं, और इस फॉर्मूले में कि मेजर प्रीमाइसिस, फिर माइनर प्रीमाइसिस और लास्ट में कंक्लूजन इसमें फिटअप करते हैं, तो आपका क्या बन जाता है, मूड बन जाता है। सो ऐसे ही सेंटेंस को देखो, इस सेंटेंस को देखो कि नो स्क्वायर आर रेक्टेंगल्स, ये किस टाइप का स्टेटमेंट है, पहले तो ये बताओ मुझे, ये ए टाइप का स्टेटमेंट है। देखो ये ई टाइप का स्टेटमेंट है। ऑल रेक्टेंगल्स आर सर्कल, ये ए टाइप का स्टेटमेंट है। और सम सर्कल आर नॉट स्क्वायर, ये ई टाइप ओ टाइप का स्टेटमेंट है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें पता करना है कि मेजर प्रीमाइसिस कौन सा है और माइनर प्रीमाइसिस कौन सा है। तो मैंने कोपुला पे से ब्रेक किया, स्क्वायर जहां लिखा होगा वो ही मेजर प्रीमाइसिस होगा। कहा लिखा है पहले वाले में, तो मेजर प्रीमाइसिस तो ये हो गया, ठीक है। अब सर्कल कहां लिखा है, सेकंड वाले में, सेकंड प्रीमाइसिस क्या हो गया, माइनर प्रीमाइसिस हो गया, और इसे हमें पुटअप करना है उस फॉर्मूले में। सो ई ए ओ, यही होगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्लियर है, समझ में आ गया सबको? दूसरे का भी आप बोलो मत। बताओ क्या है, आई
ए आई। पार्थिव आप भी बताओ। पार्थिव, सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या दिया है आपने? यस सर, यही आया सर, IAI। IAI सबका सही है? देन वेरी गुड, आई एम सेटिस्फाइड विद यू। बेटा प्राची थोड़ी सी तैयारी करो और इसको दोबारा से प्रिपेयर करना, क्लास रिकॉर्डिंग की है, एक बार दोबारा देख लेना, ठीक है बेटा? ओके सर। हम्म। अब थोड़े से आगे बढ़ेंगे और इसके फिगर को कंप्लीट करेंगे। अब ये फिगर क्या होता है उसे समझेंगे। फिगर लॉजिकल रीजनिंग वेस्टर्न लॉ में, वेस्टर्न जो लॉजिक है उसमें फिगर 4 प्रकार का होता है, 1 2 3 4। इनके काइंड्स नेम नहीं है, डायरेक्ट 1 2 3 4। एक बार मैं एक्सप्लेन करूंगा और फिर मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा, ठीक है? जिससे आप इसको नोट करना। इसमें मेन चीज बस ये है, अगर आपको ये पता है तो पीछे का तो ये सारा प्रैक्टिस आपने किया हुआ है, ठीक है? इसका आंसर सबका, तीनों का आपका सेम है, प्राचीव का भी, मीनाक्षी का भी और शिखा का भी, IAI। यानी कि आपके 2 नंबर पक्के। एक क्वेश्चन 100% बना के देता है, मूड या फिगर में से। अब मूड और फिगर क्या होता है? बिना मूड के हम फिगर नहीं बना सकते, जब हमें मूड आएगा तभी हम फिगर बना सकते हैं। ये यहां पे लिखा है ना, AEAO, इसी के बाद में अगर 1 2 3 4 लिख दूं तो वो फिगर हो जाता है। अच्छा, ठीक है? अब वो 1 2 3 4 कैसे लिख दूं तो वो आपको देखना है। इसे रब करूं? चलिए, अब ध्यान से देखना। प्रीमाइसिस फर्स्ट, प्रीमाइसिस सेकंड एंड कंक्लूजन। क्लियर है? ये हो गई लेफ्ट साइड, ये हो गया कोपुला और ये हो गई राइट साइड। अब ध्यान से सुन लेना, यहां भी लेफ्ट, यहां कोपुला और यहां पर राइट, ठीक है? अब ध्यान से सुनना कि हमें फर्स्ट सेकंड थर्ड कैसे बनाना है। अगर ये आपका प्रीमाइसिस फर्स्ट है और ये आपका प्रीमाइसिस सेकंड है, अगर प्रीमाइसिस फर्स्ट में जो मिडिल टर्म होती है, मिडिल टर्म आपको पता है, ऐसी टर्म जो कंक्लूजन में गायब मिलेगी, कौन सी है बताओ इनमें से? रिटेंगल, रिटेंगल, रेक्टेंगल ऐसी ऐसा वर्ड है जो दोनों में कॉमन है और इसमें नहीं है। तो अगर प्रीमाइसिस फर्स्ट में हमारा जो मिडिल टर्म है वो लेफ्ट में है, राइट, और प्रीमाइसिस सेकंड में राइट पे है, मतलब यहां और यहां, तो आपका फिगर 1 बन जाएगा। ध्यान से सुनना, अगर लेफ्ट और राइट, पहले प्रीमाइसिस में लेफ्ट पे, दूसरे प्रीमाइसिस पे राइट पे है, तो फिगर 1 बन जाएगा। अगर प्रीमाइसिस 1 में भी लेफ्ट में है और प्रीमाइसिस सेकंड में भी लेफ्ट में है, तो आपका फिगर सेकंड बन जाएगा। अगर प्रीमाइसिस फर्स्ट में भी राइट है और सेकंड में भी राइट है, तो आपका थर्ड बन जाएगा। एंड फर्स्ट को उल्टा कर दो, यानी कि प्रीमाइसिस 1 में तो हो राइट पे और प्रीमाइसिस 2 पे हो जाए लेफ्ट पे, तो ये आपका 4 हो जाए। इसे याद थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है लेफ्ट राइट की वजह से, तो हम एक फॉर्मूले का भी यूज करेंगे, ठीक है? आप सबने कॉलर तो देखा ही होगा, कॉलर, शर्ट का कॉलर देखना इस टाइप का ही होता है क्या? ऐसे ही होता है कुछ कुछ। अगर आपके कोपुला की डायरेक्शन ये है, यानी कि लेफ्ट टू राइट, तो आपका फर्स्ट, अगर आपके कोपुला की कंडीशन
लेफ्ट लेफ्ट में है तो सेकंड, राइट राइट में है तो थर्ड, और राइट एंड लेफ्ट में है फोर्थ। दोनों का यूज आप कर सकते हैं। अगर डायरेक्ट लर्न करना है तो लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट लेफ्ट, राइट राइट, राइट लेफ्ट, क्योंकि लेफ्ट राइट, लेफ्ट लेफ्ट, राइट राइट, राइट लेफ्ट। ठीक है, आपको जो भी अच्छा लगे आप डायरेक्ट लर्न कर सकते हैं। सो कैन यू डिफाइन व्हाट इज द फिगर ऑफ द क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड? आपने मूड तो निकाल दिया, अब हमें फिगर कैसे निकालते हैं? मैं आपको एक रुक 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 मैं एक बोल रहा हूं पहले कि आपने फिगर निकालने के लिए आपको पहले मूड निकालना पड़ेगा। यानी कि ये जो ई ए ओ आपने जैसे बनाया है, सेंटेंस को ब्रेक करना, कंक्लूजन को, प्रीमाइसिस मेजर टर्म ढूंढना, मेजर प्रीमाइसिस ढूंढना, माइनर प्रीमाइसिस ढूंढना, लास्ट में उनकी कैटेगरी देना, और कैटेगरी से आपको जब मूड पूरा बन जाए उसके बाद कंक्लूजन को छोड़ दो। क्यों छोड़ दो? क्योंकि फिगर पूरी तरीके से डिपेंड होता है मिडिल टर्म पे, मिडिल टर्म पे, और प्री कंक्लूजन में मिडिल टर्म होती ही नहीं है। तो वो आपके प्रीमाइसिस फर्स्ट एंड प्रीमाइसिस सेकंड पे डिपेंड करेगा या नहीं? बताओ। करेगा। सो जब प्रीमाइसिस फर्स्ट और सेकंड पे डिपेंड करेगा तो आपको देखना है लेफ्ट राइट, लेफ्ट लेफ्ट, राइट राइट, राइट लेफ्ट। देन इसको अगर मैं ध्यान से देखूं तो इसके पहले प्रीमाइसिस में राइट साइड में है और दूसरे प्रीमाइसिस में लेफ्ट साइड पे है, तो इसका फिगर यहीं पे 4 लिख दो, आंसर ये फिगर हो जाता है। बताओ क्या दिक्कत है? मैंने यही बोला मीनाक्षी, समझ में आ गया? नहीं आया तो पूछ सकती है। देख, ये कोपुला लिखा है, कोपुला के इस साइड में राइट है, मैंने लिख दिया, तो ये राइट कंडीशन पे आया हुआ है। ये कोपुला है और इसके कौन सी साइड में है मिडिल टर्म? तो राइट एंड लेफ्ट, और राइट एंड लेफ्ट कितना होता है? 4 होता है। अब क्लियर है? इसको बताओ, इसका मुझे फिगर बताओ, क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 में कंक्लूजन में तो अच्छा मैं आराम से बेटा, आराम से रुको, कोई और भी बोल रहा है। हाँ बेटा बोलो प्राची। So फिगर 1, 1 बनेगा। 1 देखते हैं। राइट, लेकिन अभी आपने एक ही चीज को ढूंढा है कि इसकी मिडिल टर्म 1 है एंड इसका जो प्रीमाइसिस फर्स्ट है उसमें लेफ्ट से स्टार्ट हुआ, राइट पे पहुंच गया, यानी कि ये वाली डायरेक्शन बनी है, तो फर्स्ट फिगर बना। लेकिन इसका पूरा कंक्लूजन, पूरा आंसर थोड़ी हुआ। फर्स्ट तो आपने ये सोच लिया है कि फिगर फर्स्ट हो गया, मूड भी तो बताओगे। मूड क्या था? आई ए आई। जब हम इसको निकालेंगे तो ये आई ए आई फर्स्ट, ये हो गया आपका फिगर एंड मूड। बताओ समझ में आया है? क्लियर है? आज कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? चलो, ये आपका फिगर एंड मूड होता है कंप्लीट। अब क्वेश्चन बनता है, अब क्वेश्चन बनता है कि वो आपको एक स्टेटमेंट दे देंगे, वो आपको स्टेटमेंट देंगे और स्टेटमेंट देके क्वेश्चन पूछेंगे कि बताओ इसमें से सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव है या नहीं, प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूटिव है या नहीं, या सब्जेक्ट अनडिस्ट्रीब्यूटिव है या नहीं, या प्रेडिकेट अनडिस्ट्रीब्यूटिव है या नहीं, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव और अनडिस्ट्रीब्यूटिव के बारे में वो आपसे क्वेश्चन करेंगे। उसको कैसे करते हैं तो एक बार इसका पिक आप क्लिक कर लो, फिर मैं इसे रब करता हूं। जल्दी से कर लो, ऑनलाइन वाले क्लास वाले भी, या तो नोट कर लो या तो पिक क्लिक कर लो बेटा, फिर आगे बढ़ेंगे। मानसी, आप बहुत लेट ज्वाइन करते हो डियर, अभी आपको फिर समझ में नहीं आएगा, प्रॉब्लम आएगी, है ना? तो सारी रिकॉर्डिंग देख लेना। प्राची, आपने कल नोट्स रीसेंड नहीं किए बेटा, उन्हें रीसेंड कर देना, मानसी को जरूरत है उनकी। कर दिए सर, कर दिए, उन्हें कर दिए, प्रश्न देख लिया। ओके डियर, ठीक है, अगर कर दिए तो अच्छा है।
चलो थोड़ा सा आगे बढ़े, है ना। तो इन क्वेश्चनों को जो मैं हम अभी करेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटिव और अनडिस्ट्रीब्यूटिव क्या है, इन क्वेश्चनों को करने के दो तरीके होते हैं, ठीक है। एक तरीका होता है कि हम सिलोजिज्म का यूज करें, ठीक है, लेकिन सिलोजिज्म का यूज टाइम टेकिंग होता है, समय ज्यादा लेता है, अगर और कंफ्यूजिंग ज्यादा होता है। मैं एक क्वेश्चन करके आपको दिखाता हूं। सम साइकिल, पहला क्वेश्चन है नो स्क्वायर आर रेक्टेंगल, रेक्टेंगल, ठीक है, आर रेक्टेंगल आर सर्कल, ठीक है। इस टाइप से हमें एक स्टेटमेंट दिया जाएगा और पूछा जाएगा बताओ अगर मैं पहले वाले को लिखूं, अब ये अलग अलग कर रहा हूं मैं, ध्यान देना, अभी तक एक क्वेश्चन था ये और एक क्वेश्चन वो था, अब ये यहीं से आपके 6 क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है, और यहीं से आपकी प्रैक्टिस कंप्लीट हो जाएगी। जैसे कि मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करता हूं, मैं नहीं करूंगा, मैं आपको दूसरे क्वेश्चन से समझाता हूं। आर पी आर क्यू, सारे पी यानी कि ये पी हो गए, क्यू है तो क्यू इनके अंदर ही होगा कहीं, यानी कि ये पी है ये क्यू है, राइट। यानी कि अगर हम इस कंडीशन को देखें तो ये तो फॉलो कर रही है, यानी कि इसका सब्जेक्ट क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव। लेकिन क्या इसका प्रेडिकेट भी डिस्ट्रीब्यूटिव है? आप कह सकते हो कि आर क्यू आर पी? नहीं कह सकते। तो इसका जो प्रेडिकेट है वो डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं है। लेकिन हाँ डियर, सर ऑल पी आर क्यू, तो सर पी अंदर और क्यू बाहर नहीं आना चाहिए? बेटा ऑल पी, पहले हम सर्कल पूरे पी का बनाएंगे, ये जितना भी पार्ट है ना ये पी का है। आर क्यू, तो इसमें तो मतलब सारे पी क्यू नहीं है ना इस डायग्राम के अकॉर्डिंग? तो नहीं बेटा, सारे पी क्यू ही तो हैं, ऑल पी आर क्यू। अरे हाँ सॉरी, गलत बना दिया हम, सही बोल रहे हैं, और पी और क्यू होगा ना? हाँ ऑल पी आर क्यू, बिल्कुल सही है। यानी कि सारे पी क्या है, क्यू है। तो पहले डायग्राम किसका बनाओगे, पी का बनाओगे क्यू का बनाओगे? क्यू। हाँ, सो ये तभी डिस्ट्रीब्यूट होगा। वेरी गुड, थैंक यू एंड थैंक यू सो मच, बिकॉज क्योंकि सारे पी जो है ना क्यू है, तो ये हिस्सा क्यू का है और पी इसके अंदर आएगा, राइट। ये मैंने मिस्टेक किया है स्टोरीज के लिए, राइट। अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो क्यू है, क्यू के अंदर पी आ रहा है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव है। लेकिन क्या पी के अंदर क्यू आ सकता है? तो वो अनडिस्ट्रीब्यूटिव हो जाएगा, यानी कि इसका सब्जेक्ट तो डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया, लेकिन क्यू पी के अंदर क्यों नहीं आएगा, ठीक है। क्यू के अंदर पी आ रहा है अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, सो क्यू के लिए हम लिखेंगे अनडिस्ट्रीब्यूटिव। एक फॉर्मूला तो ये होता है, ये कंफ्यूजिंग है, सेम जैसे मैंने अभी गलत किया। क्या किया मैंने, आर पी आर क्यू में क्या कर दिया, पी का पोर्शन बढ़ाया और उसमें क्यू को दिया, जबकि क्यू के पोर्शन में पी है, राइट। अब इसको दूसरी तरीके से फार्मूले के माध्यम से करते हैं। मैं इस फॉर्मूले को रख कर दूं, चलिए। तो एक फॉर्मूला है, वो बेहद इजी है किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने में, और टाइम टेकिंग तो बिल्कुल भी नहीं। तो आपको बनाना है क्या, एक स्क्वायर, एक स्क्वायर बनाना है। इस स्क्वायर में आपको अपने चारों कैटेगरीज को लिख देना है। इस स्क्वायर में आपको अपनी चारों कैटेगरीज को लिख देना है। लिख दो, ए ई आई ओ, लिख दिया? कर दिया नोट डाउन? अभी मत बनाओ बेटा, अभी मत बनाओ, अभी मत बनाओ, ठीक है। ए ई आई ओ,
राइट। अब क्या करना है, यहां लिखो डिस्ट्रीब्यूटिव और यहां लिखो अनडिस्ट्रीब्यूटिव, राइट। और ये फॉर्मूला है कि डी डी यू यू डी यू डी। अब ध्यान से सुनना, कोई भी स्टेटमेंट जो आपको दिया गया है उस स्टेटमेंट को उसकी कैटेगरी लिख दो, जैसे आर पी आर क्यू, राइट। ये किस टाइप का स्टेटमेंट हो गया, ए टाइप का स्टेटमेंट हो गया। और ए के सामने जो सब्जेक्ट है ये हो गया आपका सब्जेक्ट और ये हो गया आपका प्रेडिकेट। जो आपका सब्जेक्ट है वो डिस्ट्रीब्यूटिव, आपने सिलोजिज्म से भी यही बताया है। आपका जो प्रेडिकेट है वो अनडिस्ट्रीब्यूटिव, आपने सिलोजिज्म से भी यही बताया है। तो ये इजी है, नॉट, ये टाइम टेकिंग नहीं है, ये जल्दी होगा। किसी भी स्टेटमेंट को उसकी कैटेगरी में डालो और इनको सीधा बता दो। जैसे कोई ए टाइप का स्टेटमेंट है तो उसका सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव होगा, प्रेडिकेट अनडिस्ट्रीब्यूटिव होगा। यदि कोई ई टाइप का स्टेटमेंट है तो उसका सब्जेक्ट भी डिस्ट्रीब्यूटिव होगा और उसका प्रेडिकेट भी डिस्ट्रीब्यूटिव होगा। यदि कोई आई टाइप का स्टेटमेंट है तो उसका सब्जेक्ट भी अनडिस्ट्रीब्यूटिव होगा, उसका प्रेडिकेट भी अनडिस्ट्रीब्यूटिव होगा। अगर कोई ओ टाइप का स्टेटमेंट है तो उसका सब्जेक्ट अनडिस्ट्रीब्यूटिव होगा और प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूटिव होगा। ये आपके सामने 6 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, सबका आंसर मुझे जल्दी जल्दी से बता। समझ में नहीं आया हो तो पूछ सकते हो, समझ में आया है तो क्वेश्चन को कर दो। समझ में नहीं आया है तो पूछ सकते हो। आप सिलोजिज्म से चाहो आप सिलोजिज्म के माध्यम से कर सकते हो, आप इस फॉर्मूले से चाहो आप इससे कर सकते हो, जो आपको इजी लगे कर दो जल्दी से। एक बार और एक्सप्लेन करता हूं। स्टेटमेंट को पहले कैटेगरी में लिख दो। पहले कैटेगरी में डालेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि वो कौन सा वाला पार्ट है। हाँ, इसमें से ए पार्ट फर्स्ट पार्ट है, सेकंड है, थर्ड है या फोर्थ, कौन सा पार्ट है, उससे आपको उसके सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की नॉलेज हो जाए। बेहद सिंपल कंसेप्ट है। जल्दी कर दो। मैं इनको अगर ध्यान से देखूं तो इन्हें करने में 6 क्वेश्चन है, 6 ही सेकंड लगना चाहिए बस। पहली बार कर देना। और आप क्लास में 5 लोग हो, 1 बाय 1 करके आंसर देंगे। ठीक है, अभी रुक जाओ, अभी सबका हो जाने दो। ऑनलाइन क्लास का, ऑनलाइन क्लास मुझे कंफर्म कर दे हो गया या नहीं। हो गया सर। राखी का हो गया है। अंशी डियर, ये तो समझ में आना चाहिए, ये तो अलग कॉन्सेप्ट है। प्राची, मानसी, यस सर। हो गया डियर, चलो गुड। मानसी आप भी बताओ बेटा। चलो मैं 1 बाय 1 पूछता हूं। तो प्राची, पहले क्वेश्चन का आंसर बताओ, इसका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव होगा अनडिस्ट्रीब्यूटिव होगा? हाँ, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, सब्जेक्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड हो गए दोनों। सेकंड यानी कि अगर हम अकॉर्डिंग टू प्राथिव ने बोला है कि इसका सब्जेक्ट भी डिस्ट्रीब्यूटिव है और इसका प्रेडिकेट भी डिस्ट्रीब्यूटिव, राइट। अब देखते हैं
नो स्क्वायर आज रेक्टेंगल, ये किस टाइप का स्टेटमेंट है? ए टाइप का। और ए टाइप के स्टेटमेंट में उसका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों ही डिस्ट्रीब्यूटिव होते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन सही। मानसी बेटा दूसरे नंबर का क्वेश्चन बताओ। सर मुझे स्टार्टिंग से देखना पड़ेगा वीडियो। डोंट वरी, कोई बात नहीं। प्राची, तो फर्स्ट पार्ट सब्जेक्ट जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेट है जो वो अनडिस्ट्रीब्यूटिव। अकॉर्डिंग टू प्राची ने कहा है कि इसका सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव होगा और इसका प्रेडिकेट अनडिस्ट्रीब्यूटिव होगा। अभी चेक करते हैं। ऑल रेक्टेंगल्स आर सर्कल, यानी कि ये किस कैटेगरी का स्टेटमेंट है? ए। और ए में क्या है? सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव है और प्रेडिकेट अनडिस्ट्रीब्यूटिव। दूसरा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। शिखा, तीसरे नंबर के क्वेश्चन का आंसर बताओ। ये ओ टाइप का स्टेटमेंट है क्योंकि सब नॉट है और इसमें है अनडिस्ट्रीब्यूटेड सब्जेक्ट हो जाएगा और यानी कि अकॉर्डिंग टू शिखा इसका जो सब्जेक्ट है वो अनडिस्ट्रीब्यूटिव होगा और इसका प्रेडिकेट वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। एक्सप्लेन नहीं करना था, ओके? आपको सिर्फ आंसर बताना है, एक्सप्लेन मैं करूंगा ताकि जिसको समझ में नहीं आया उसको समझ में आ जाए। सम सर्कल आर नॉट स्क्वायर, यानी कि ये जो स्टेटमेंट है ये ओ टाइप का स्टेटमेंट है क्योंकि सम के साथ नेगेटिव है एंड ये लास्ट में आएगा। इसका सब्जेक्ट जो है अनडिस्ट्रीब्यूटिव है और इसका प्रेडिकेट जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव है। ये क्वेश्चन भी सही। क्वेश्चन नंबर 4, मीनाक्षी बोलो आंसर। क्वेश्चन 4 का कम में था मॉडल ये रहा बड़ों को लेकर ओ आ रहा है ना सब्जेक्ट है अनडिस्ट्रीब्यूटेड। ओके। ये क्या लगता है आपको, ये सही है? नहीं सर, मेरे साथ नहीं। सम मैन आर मॉर्टल, ये स्टेटमेंट आई टाइप का स्टेटमेंट बोला है। तो आई तो है बोला तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड दोनों है। दोनों अनडिस्ट्रीब्यूटेड बोला है। वेरी गुड, क्योंकि आंसर ठीक है। ये क्या है? ये सम मैन आर मोर्टल, ये आई टाइप का स्टेटमेंट है क्योंकि सबके साथ पॉजिटिव है और उसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों ही अनडिस्ट्रीब्यूटिव होते हैं। वेरी गुड। प्राची, क्वेश्चन नंबर 5 बोलो। सर ये भी पहला डिस्ट्रीब्यूटिव, मतलब सब्जेक्ट इसका डिस्ट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेट इसका अनडिस्ट्रीब्यूटिव। फर्स्ट टाइप का पार्ट। चलिए, ये जो स्टेटमेंट है ऑल सॉकेट्स आर मैन, तो ये किस टाइप का स्टेटमेंट है? ए टाइप का स्टेटमेंट है। ए टाइप के स्टेटमेंट में जो इसका सब्जेक्ट है वो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है और इसका प्रेडिकेट अनडिस्ट्रीब्यूटिव होता है। अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो इसे एक्सप्लेन करेगी प्राची। प्राची करेगी, बताओ बेटा प्राची बोलो। सर अनडिस्ट्रीब्यूटेड सब्जेक्ट भी और प्रेडिकेट भी। अनडिस्ट्रीब्यूटेड एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 6 दोनों सेम है। सम के साथ पॉजिटिव, और सम के साथ पॉजिटिव मतलब आई टाइप का स्टेटमेंट है जिसमें सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट बोथ अनडिस्ट्रीब्यूटिव होते हैं। यानी कि 6 के 6 क्वेश्चन सही। वेरी गुड, ठीक है। और प्रैक्टिस की जरूरत तो नहीं है ना इसमें? अब अगर इस टाइप का आपके सामने क्वेश्चन आता है तो हो जाएगा। मूड, फिगर, आर्ग्यूमेंट, ये सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब हम थोड़े से इसके बारे में आगे बढ़ते हैं। एक बार पिक चाहो तो क्लिक कर सकते हो आप लोग, अदरवाइज आगे बढ़ेंगे। ऑनलाइन वाले इसके एक बार स्क्रीनशॉट क्लिक कर लेना बेटा, फिर आगे बढ़ेंगे ताकि ये याद रहे। और इसके याद रखने का अच्छा सा तरीका ये है कि कोई भी आपको स्टेटमेंट दिखाई दे, तुरंत देखो कि उसका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूटिव है या नहीं है। कोई भी स्टेटमेंट शो हो आपको, जैसे आपको यही देखना है आल पी आर क्यू, तो तुरंत देखो अच्छा डी यू, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव अनडिस्ट्रीब्यूटिव। बेशक उसमें आपको आंसर हो न देना हो, लेकिन अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो जस्ट अप्लाई करो। ठीक है, कर दूं रख? चल नीचे वाला ही है।
ये तो बेटा क्वेश्चंस। हाँ वो प्रैक्टिस के लिए हम होता है तो ऐसे आपको ऐसे मिनिमम क्या करना है, ऐसे मिनिमम 10 टू 12 ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट से ऐसे क्वेश्चन निकालने हैं और उन्हें देखना है डिस्ट्रीब्यूटिव है या अनडिस्ट्रीब्यूटिव है, राइट। कर दूं रफ अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और हम अब बात करेंगे फैलेसी के बारे में। फैलेसी, राइट, क्योंकि यहां तक हमने कंप्लीट कर लिया है। अब फैलेसी के बारे में हम बात करेंगे। FALLIE। Can anyone tell me the meaning of fallacy? सर Online and offline class? Yes. स्पेलिंग सर FALLA है, ACIES। सॉरी, फैलेसी, ठीक है। सो बताओ क्या मीनिंग होता है फैलेसी का। फैलेसीज का इंग्लिश में ही अगर हम मीनिंग बताएं, इसका मतलब होता है एरर। एरर, गलती करना। और एरर आपका ना एक क्वेश्चन बना था कि अगर आप इंटरनेट का यूज कर रहे हैं, एरर का सिंबल कौन है? डक होती है, डक, बत्तख। देखी होगी आपने, जब सर्वर नहीं आता ना तो एक डक दिखाई देती है, एक बत्तख का एक दिखाई देता है ना, वो उसका सिंबल है, याद रखना। एक आर, हाँ यस, डायनासोर होता है। नहीं, डक होती है, डक का है वो, ठीक है, एरर में आता है। अब देखो आर्ग्यूमेंट, फैलेसी की बात अगर हम बात करें तो आर्ग्यूमेंट में फैलेसी। आर्ग्यूमेंट जब हम करते हैं ना, कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं और हमने कोई आर्ग्यूमेंट कंप्लीट किया है, तो हम उसमें दो तरीके से गलती करते हैं। दो तरीके की गलती हम उसमें कर सकते हैं। एक होती है फॉर्मल और एक होती है इनफॉर्मल। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। सो क्या मीनिंग होगा फॉर्मल और इनफॉर्मल का, एक बार ध्यान से सुनना, फिर एक्सप्लेन करेंगे। प्रीमाइसिस फर्स्ट, प्रीमाइसिस टू एंड कंक्लूजन। प्रीमाइसिस फर्स्ट, प्रीमाइसिस टू एंड कंक्लूजन। अब देखना ध्यान से। फॉर्मल फैलेसी होती है जब हम किसी आर्ग्यूमेंट के स्ट्रक्चर में कोई एरर करते हैं। स्ट्रक्चर क्या होता है? ढांचे में उसके अगर हम कोई गलती करते हैं, कोई एरर करते हैं, जिसे हम तीन तरीके से कर सकते हैं। मटेरियल, राइट, वर्बल और फॉर्मल। यानी कि मटेरियल, हम उसके अंदर जो मटेरियल यूज करें वो हम गलत यूज कर देते हैं, उसके यूज करने में एरर कर देते हैं। जैसे वर्ड्स का गलत यूज, बार्क माने भोंकना भी होता है और बार्क माने पेड़ की छाल भी होती है। तो हम अगर डॉग वाले बार्क का यूज ट्री वाले बार्क के साथ कर दे तो उसका मटेरियल गड़बड़ हो जाएगा, गलत हो जाएगा आपका आर्ग्यूमेंट, राइट, एरर आ जाएगा, फैलेसी हो जाएगी। सेकेंड टाइप का जो मटेरियल हो गया वर्बल की, अगर हम बात करें तो जैसे वर्ब का यूज है, अगर आप इज की जगह आर लिख दो, एम की जगह इज लिख दो, तो वो वर्बली गलत हो जाएगा, उसका स्ट्रक्चर गलत हो गया। और तीसरा होता है फॉर्मल तरीके से। कैसे कि अगर एक स्टेटमेंट फर्स्ट पॉजिटिव है, दूसरा प्रीमाइसिस पॉजिटिव है, तो आपका कंक्लूजन कैसा होना चाहिए? सिर्फ पॉजिटिव ही हो सकता है। अगर मैं इसे यहां निगेटिव कर दूं तो इसके स्ट्रक्चर गलत हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? अगर मैं यहां माइनस लिख दूं और यहां प्लस लिख दूं, प्रीमाइसिस फर्स्ट आपका प्लस माइनस है और प्रीमाइसिस सेकंड आपका पॉजिटिव है, तो बताओ कंक्लूजन क्या होगा? नेगेटिव आएगा। अगर मैं पॉजिटिव कर दूं तो स्ट्रक्चर गलत हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? अगर मैं नेगेटिव प्रीमाइसिस फर्स्ट है, नेगेटिव प्रीमाइसिस सेकंड है, क्या लिख दूं? बेटा आज आपने तीसरी बार सेम गलती की है।
आज आपने थर्ड टाइम सेम गलती की है। नो रिजल्ट। अगर मैं इससे कोई भी रिजल्ट बनाऊंगा तो मैंने स्ट्रक्चर में गड़बड़ कर दी, राइट। एंड अगर मेरा फर्स्ट प्रीमाइसिस प्लस है और सेकंड प्रीमाइसिस नेगेटिव है तो मेरा रिजल्ट नेगेटिव है। आपने थर्ड टाइम मिस्टेक किया है, ठीक है। चलो, ये होता है स्ट्रक्चर में गड़बड़ करना, फॉर्मल फैलेसी, यानी कि जब हम स्ट्रक्चर में गड़बड़ कर देते हैं। एक बार आपका मोबाइल देना, ठीक है। अब इससे रिलेटेड कुछ फैलेसीज हैं, ठीक है। सबसे पहली फैलेसी का नाम है इलिसिट। इलिसिट फैलेसी रख दो। आज का फोटो डला होगा ग्रुप में, ग्रुप फर्स्ट में। कल का भी होगा। चलो बैठो, दुख तो नहीं लगेगा ना अभी? इलिसिट कन्वर्सेशन फैलेसी, इलिसिट कन्वर्सेशन। ध्यान से सुनना, मैं देखो अभी नहीं, अभी नोट नहीं करना। हाँ, अभी ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे। अगर मैं कह दूं कि आल, अभी अभी आपने एक क्वेश्चन किया था कि आल मैंगोज, मैंगोज आर स्वीट, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि आल स्वीट थिंग, स्वीट थिंग्स आर मैंगोज? क्या मैं ये बोल सकता हूं? नहीं। अगर मैंने इस टाइप का स्टेटमेंट किया है तो मैंने आर्ग्यूमेंट में स्ट्रक्चर एरर किया है। सभी आम मीठे हैं, ये बात सही है, लेकिन सारी मीठी चीजें आम हो, ये तो गलत है। यानी कि सारे सब्जेक्ट अगर प्रेडिकेट हैं तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता कि सारे प्रेडिकेट भी सब्जेक्ट हों, ठीक है। आपने कंक्लूजन से अभी जब एक वो निकाला था ना, क्या किया था फिगर और मूड में, राइट, तब आपने, ऐसा नहीं हो सकता। इसे इलिसिट कन्वर्सेशन कहते हैं। जब ठीक है, सो इलिसिट कन्वर्सेशन होता है यदि सारे सब्जेक्ट प्रेडिकेट हैं तो सारे प्रेडिकेट भी सब्जेक्ट होंगे, ये जरूरी है? नहीं है, हो नहीं सकता ऐसा। अगर सारे सब्जेक्ट प्रेडिकेट हैं तो सारे प्रेडिकेट सब्जेक्ट नहीं। अब दूसरी फैलेसी का मैं नाम लेता हूं बैड रीजन फैलेसी। नाम से ही आपको कुछ दिखाई दे रहा है, बैड रीजन फैलेसी, यानी कि स्ट्रक्चर में क्या किया गया होगा, जो रीजन दिया गया होगा ना वो गलत दिया गया होगा। कैसे? डॉग आर अफेयर्ड ऑफ हाइट, कुत्ते हाइट से डरते हैं, सो दे कैन नॉट फ्लाई, इसलिए वो उड़ नहीं सकते। दोनों सेंटेंस सही हैं, लेकिन जो रीजन दिया गया है वो गलत है। they cannot fly because they have no structure for fly। वो उड़ने के लिए अपना स्ट्रक्चर ही नहीं रखते हैं, उनका उड़ने का स्ट्रक्चर नहीं है, इसलिए नहीं उड़ सकते, ना कि इसलिए कि वो हाइट से डरते हैं। दोनों सेंटेंस सही थे कि dogs are afraid for height, कुत्ते हाइट से डरते हैं, सो दे कैन नॉट फ्लाई, वो उड़ नहीं सकते। सेंटेंस दोनों सही है, लेकिन उसका जो रीजन दिया गया है वो गलत दिया गया है, इसे ही बैड रीजन फैलेसी कहा जाता है। अब मैं अगर थर्ड की बात, नॉन सीक्वेटर, नॉन सीक्वेटर फैलेसी,
नॉन सीक्वेंशियल फैलेसी का मतलब, एक बार मैं एक लाइन लिखूंगा, ध्यान से देखना। ए बी सी डी एन जेड एल ओ, ये लाइन आपको दिखाई दे रही है। मैंने क्या किया है, मैंने एक फैलेसी की है अपने स्टेटमेंट, यानी कि मैं बातें कर रहा था ए बी सी डी की, राइट, और अचानक से एन आ गया, अचानक से जेड आ गया, अचानक से एन आ गया। मैंने एक सीरीज को, एक कड़ी को ब्रेक कर दिया, मैंने एक चेन को ब्रेक कर दिया। जब नॉन सीक्वेंटर का मतलब होता है कि एक सीक्वेंस जो फॉलो होना चाहिए आपने उसे ब्रेक डाउन कर तोड़ दिया, उसे ही नॉन सीक्वेंटर फैलेसी। समझ में आएगा? जैसे मैं अगर ये कह दूं कि सम ए आर बी, सम ए आर नॉट बी, और कंफ्यूजन में लिख दूं जाके कि आर एन आर बी। मैंने क्या कर दिया, मैंने सीक्वेंस तोड़ दिया। बातें चल रही थी ए और बी के बारे में, मैं अचानक से एन और पी को लिया। सो इसे नॉन सीक्वेंशियल फैलेसी बोलते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, फैलेसी को ब्रेक करते हैं, हम एक कड़ी को तोड़ देते हैं, एक चैन की कड़ी को ब्रेक कर देते हैं। बात कुछ और चल रही थी, अचानक से कोई और चले, राइट, या कि नॉन सीक्वेंशियल। ठीक है, अपील टू ऑथोरिटी, दो बची है बस, इसे कंप्लीट क्या लिख देते हैं, फोर्थ नंबर, अपील टू ऑथोरिटी। ध्यान से सुनना, आपको कुछ दिन पहले किसी इंसान ने ये बोला था कि डॉक्टरों को अप्रिशिएट करने के लिए बर्तन बजाओ, आपने किया, सबने बर्तन बजाया। कुछ दिन के बाद आपसे ये बोला गया कि दिए जलाओ, आप सबने जलाए। सो आर्ग्यूमेंट में एरर करना एक ऐसे इंसान पे विश्वास करके जिसमें उसे ऑथोरिटी प्राप्त है। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि जाओ घर पे बर्तन पीटना, पीटोगे? नहीं, क्योंकि पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा बोला तो आपने बर्तन पीटे, बिकॉज उनके पास ऐसी ऑथोरिटी है। एक और एग्जांपल से समझ, कौन है, कोई बहुत बड़ी प्लेटफॉर्म है। ठीक है, एक बार इसे ध्यान से देखेंगे, एक बार ध्यान से सुनेंगे बस। अगर एक एक कंपनी में ना एक मैनेजर है, उसके साथ में उसका ग्रुप है, ठीक है, ग्रुप, उनकी कंपनी जो है डैमेज हो रही है, उनका नुकसान होगा। एक मेंबर ने बोला कि सर ऐसा करते हैं, अपनी सैलरी जो है हमारी से करते हैं। मालिक ने क्या बोला कि नहीं, आप ऐसा नहीं करो, आप ऐसा नहीं करोगे। तो जो उन्होंने ऐसा बोला है ना, ने ये बोला कि इसको चेंज नहीं करेंगे, स्ट्रेटजी सेम रखेंगे। अब वो जो मेंबर था वो कुछ नहीं कर सकता,
अब वो मेंबर कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जिसने ये बात बोली है ना कि स्ट्रेटजी को सेल रही है, उसके पास ऐसी ऑथर की है कि वो ऐसा बोल सकता। ठीक है, क्लियर है? तो अपील टू अथॉरिटी एक ऐसे इंसान की बात पर विश्वास करके एरर करना आर्गुमेंट में जिसे उसकी एक्सपर्टता हासिल है, क्योंकि हम आगे जाके एड वर्कंडियम भी पढ़ेंगे जो इसी से रिलेटेड है। एंड लास्ट, मास्क मैन पॉलिसी। लास्ट में मास्क मैन पॉलिसी क्या होता है? किसी इंसान का छिपना, यानी कि किसी को गीता विश्वास ने ये बोला कि गीता विश्वास जी जो गंगाधर है वो ही सत्य है, लेकिन गीता विश्वास ने कहा कि नहीं, गंगाधर तो मेरे इसका ऑफिस का ही एक मासूम सा या थोड़ा सा कम दिमाग वाला इंसान है, शक्तिमान तो शक्तिमान है, वो सबको बचाता है। दूसरा एग्जाम्पल, किसी को स्पाइडरमैन की जीएफ को किसी ने ये बोला कि जो पीटर पार्कर है वो ही स्पाइडरमैन, लेकिन उसकी जीएफ ने इस बात पे बिलीव नहीं किया। क्यों नहीं किया? बिकॉज एक आदमी का एक ही आदमी को एक आदमी द्वारा एक चीज को दो तरीके से देखना। उनका मानना ये है कि गंगाधर तो गंगाधर है, शक्तिमान अलग है। ऐसे ही पीटर पार्कर की गर्लफ्रेंड का मानना ये है कि स्पाइडरमैन अलग है और जो पीटर पार्कर है वो एक मासूम सा डरपोक सा बच्चा, वो अलग चीज है। दोनों को एक ही चीज को दो अलग अलग तरीके से देखना, ये मास्टरमाइंड पॉलिसी होता है। तो आज की क्लास में करेंगे यहीं पे को, ठीक है? बाकी कल हम इसमें इनफॉर्मल थैलेसिस के बारे में पढ़ेंगे। कल नहीं, अब तो हम मंडे मिलेंगे गाइस, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट क्लिक कर लो। आज के लिए काफी है, अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए। अदरवाइज कोई क्वेश्चन है? यस सर। अगर नहीं है तो ठीक है, हेलो चलिए क्लिक कर लीजिए। बाय बाय, टेक केयर डियर। हेलो 1 2 3 4।